Hello everyone, welcome back to my channel @Craving for Study. Today we are going to learn subject verb conquered. Subject verb conquered means इसको हम subject verb agreement भी कहते हैं, यानी कि subject और verb का एक दूसरे से क्या agreement है, यानी कि subject के according हम अपनी verb को कैसे change करते हैं और किस subject के साथ हम कौन सी verb का use करेंगे. So subject verb agreement means verb must agree with its subject in number. मीन्स कि हमारा जो वर्ब है अपने सेंटेंस में वो सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए उसके नंबर से, यानी कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है. तभी हम अपनी वर्ब को डिसाइड करेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे. यही हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है. और पर्सन के अकॉर्डिंग हमें अपनी वर्ब को चूज़ करना है. फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है. एज देयर आर 3 पर्सन्स इन द प्रोनाउन. प्रोनाउन में हमारे 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड. फर्स्ट पर्सन होता है हमारा आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन होता है हमारा ही शी इट दे. तो इनके अकॉर्डिंग हम अपनी कौन सी वर्ब का यूज़ करें, आज हम इस वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे रूल्स को इन डिटेल पढ़ने वाले हैं विद द एग्जाम्पल. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद मी एंड वॉच माई वीडियो टिल लास्ट so that your all the confusions related to subject verb agreement can be cleared. So must watch this video till last. Let's start. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में फर्स्ट रूल है हमारा कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा सो वी यूज़ सिंगुलर वर्ब. तो हम कौन सी यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे. और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है, सो वी यूज़ प्लूरल वर्ब. दिस इज़ ऑल अबाउट द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा इसी पर डिपेंड होता है कि जहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर बात करता है तब वहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करें. उसके लिए आपको डिसाइड करना है कि आपका सब्जेक्ट आप पहचान सको कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है. बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते कि वहाँ पर हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करें या प्लूरल वर्ब का यूज़ करें. तो इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द रूल नंबर 1 ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फर्स्ट रूल है हमारा कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर कौन कौन से हम उनको मानते हैं. फॉर एग्जांपल किसी का नेम लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल रीता बॉय, सिंगुलर है बॉय, तो यहाँ पर ये क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा. और ही शी इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर को हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं. तो इनके साथ हम कौन कौन से सिंगुलर वर्ब्स का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो हम वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस लगाते हैं. ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस. फॉर एग्जांपल हम रीता से लिखते हैं, रीता सिंगुलर है तो हम क्या लिखेंगे, रीता प्लेज फुटबॉल. तो हमने प्ले के साथ एस या ई एस को ऐड करना है सो दैट इट कैन बी अ सिंगुलर वर्ब. सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे. ठीक है, हम ऐसे ही लिख सकते हैं, शी प्लेज फुटबॉल. ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस यूज़ करेंगे. नेक्स्ट है, आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम प्रेजेंट में इज का यूज़ करते हैं और परफेक्ट टेंस में हैज़ का यूज़ करते हैं. और अगर पास्ट है तो हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं. और इसी तरीके से हम प्रेजेंट टेंस में आई के साथ एम का यूज़ करते हैं. ठीक है, क्लियर. तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ करेंगे इनके साथ हम. क्लियर है. अब हमारा अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी कि हमारा सब्जेक्ट किस में, बॉयज़ बर्ड्स इस तरीके से प्लूरल में लिखा हुआ है और वी यू दे प्रोनाउन के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे. तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगी हमारी. ओके, वो कौन कौन सी होगी, हम इनके साथ यूज़ करते हैं आर का और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट में. यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ कर रहे हैं. और यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, उसके साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं. क्लियर है. अब हम लिखते हैं आर यूज़ करेंगे उसके साथ.
परफेक्ट टेंस है तो हम प्लूरल के साथ हैव का यूज़ करेंगे, और पास्ट टेंस में हम प्लूरल वर्ब वर का यूज़ करेंगे। ठीक है, वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है पास्ट टेंस में। ठीक है, इसी तरीके से इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है प्रेजेंट में, और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। परफेक्ट टेंस में सिंगुलर के साथ आप हैज़ का यूज़ करेंगे और प्लूरल के साथ आप हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, और हम फ्यूचर टेंस में विल का यूज़ करते हैं। तो विल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी हम विल का ही यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी सिंगुलर वर्ब्स होगी जिनका यूज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, और ये हमारी प्लूरल वर्ब्स हैं जिनका यूज़ हम प्लूरल वर्ब के साथ करेंगे। और यहाँ पर हम आई के साथ एम का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हम आई के साथ आर का यूज़ नहीं करते, लेकिन आई के साथ हम परफेक्ट टेंस में हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई के साथ हम वॉज का भी यूज़ करते हैं, आई वॉज पास्ट टेंस में। ठीक है, और यहाँ पर हम आई के साथ हैव का यूज़ करते हैं। तो आई हमारा सब्जेक्ट ऐसा होता है जो कभी कभी अपनी सिंगुलर फैमिली के रूल्स को छोड़कर प्लूरल फैमिली के यूज़ के रूल्स को फॉलो करता है, यूज़ करता है। इसी तरीके से आई हमारा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को भी यूज़ करता है। हम लिखते हैं आई प्ले। आई के साथ हम एस या एस नहीं लगाते हैं, आई हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करता है। तो ठीक है, आई के साथ आप आर का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन उसके साथ आप हैव और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये दोनों यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से ये हमारी प्लूरल वर्ब होगी और ये हमारी सिंगुलर वर्ब्स होगी। तो ये हमारा रूल नंबर 1 है, जहाँ पर आपको लर्न करना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं जब हमारा किसी का एक का नाम लिखा हुआ है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर प्लूरल है हमारा बॉयज़ है, गर्ल्स है, या फिर हमारा वी यू दे है, तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा रूल नंबर 1 हो गया। नाउ लेट्स लर्न द रूल नंबर 2 ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। Now the rule number 2 of subject verb agreement is when 2 or more subjects joined by and। जब हमारे 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल राम एंड सीता, तो हमने राम और सीता सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दिया, तो राम और सीता। तो यहाँ पर हम जिस वर्ब का यूज़ करेंगे वो होगी हमारी प्लूरल वर्ब। आर क्या है? हमारी प्लूरल वर्ब है। जैसे हमने अभी रूल नंबर 1 में सीखा था, आर किस में आ रहा था? प्लूरल वर्ब में आ रहा था। तो जहाँ पर भी हम एंड से अपने सब्जेक्ट को जोड़ेंगे वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो सीता, राम एंड सीता आर गुड फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा बुक्स एंड पेन्स। तो यहाँ पर ये बुक्स और पेन्स ऑलरेडी प्लूरल हैं, लेकिन जब ये एंड से जुड़ा है तो हम इसको प्लूरल ही मानेंगे। अगर यहाँ पे लिखा होगा बुक एंड पेन, तब भी आप आर का ही यूज़ करेंगे, और बुक्स एंड पेन्स लिखा हुआ है तब भी हम प्लूरल वर्ब आर का ही यूज़ करेंगे। आर ऑन द टेबल। नेक्स्ट है हमारा शी एंड आई। तो आप बताइए यहाँ पर हम हैज़ को फिल करें या हैव को फिल करें? Which verb we should use here as we have joined 2 subjects with and। जब भी हम and से अपने 2 सब्जेक्ट्स या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को जोड़ेंगे तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो हैज़ हमारी कौन सी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। और हैव हमारी कौन सी वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। तो हम यहाँ पर कौन सी वर्ब का यूज़ करने वाले हैं? हैव का। ठीक है, शी एंड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। तो इस तरीके से जब भी एंड से आप अपने सब्जेक्ट्स को जोड़ेंगे तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। सो रूल नंबर 3 ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज़ 2 सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय। जब हमारे 2 सब्जेक्ट जुड़े होंगे किससे? और, नॉर, या फिर ईदर और से जुड़े हुए हैं, या फिर नीदर नॉर से। तो जहाँ पर भी हमारे सब्जेक्ट में नीदर नॉर, ईदर और, या फिर और या नॉर से 2 सब्जेक्ट से जुड़े हुए होंगे तो वहाँ पर हम नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही अपनी वर्ब का यूज़ करेंगे। यानी कि वर्ब के जस्ट बिफोर जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब का यूज़ करने वाले हैं। लेट्स लर्न विद द एग्जांपल ईदर राम और हिज फ्रेंड्स।
तो वर्ब हमारी यहाँ पर आएगी इसके बाद, तो वर्ब के जस्ट बिफोर जो हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर इधर राम और इस फ्रेंड्स, राम के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन वर्ब के जस्ट बगल में जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि यहाँ पर हम सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं या प्लूरल का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स है तो ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम इज़ का यूज़ करें या आर का यूज़ करें, गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आर का, क्योंकि हम यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी हमारे सब्जेक्ट्स और, नॉर, ईदर और, नीदर नॉर से जुड़े होंगे तो वहाँ पर हम नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही अपनी वर्ब को एग्री करेंगे, डिसाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नीदर से, नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर। तो हम किसके अकॉर्डिंग, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चेंज करें अपनी वर्ब को या टीचर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। हम यहाँ पर करेंगे नियरेस्ट सब्जेक्ट टीचर है तो इसके अकॉर्डिंग हम वॉज या वर्ब में से यूज़ करेंगे। टीचर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, वॉज, प्रेजेंट, ओके। नेक्स्ट है हमारा और का एग्जाम्पल है ये, द टीचर और द स्टूडेंट्स। तो हम किसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब को चूज़ करेंगे, हम चूज़ करेंगे आर का। द टीचर और द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, ओके। नाउ अगर यहाँ पर प्लूरल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, तो ये सिंगुलर है तो हम यहाँ पर फिर इज़ का यूज़ करेंगे, क्लियर है। तो जब भी हमारा इस तरीके से और, नॉर, ईदर और, नीदर नॉर से जुड़ा होगा सब्जेक्ट, तो वहाँ पर हम नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब को चूज़ करेंगे। अगर हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, अगर नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। नाउ द रूल नंबर 4 इज़ जस्ट अपोजिट टू द रूल नंबर 3। जैसा कि हमने रूल नंबर 3 में पढ़ा है कि जहाँ पर भी हम अपने सब्जेक्ट्स को ईदर और, नीदर नॉर और या नॉर से जोड़ते हैं तो वहाँ पर हम नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज़ करते हैं। लेकिन इस रूल नंबर 4 में इसमें हम अपोजिट करने वाले हैं, जहाँ पर भी हमारा सब्जेक्ट विद एज वेल एज इन एडिशन टू के साथ जुड़ा होगा तो वहाँ पर हम वर्ब एग्री विद फर्स्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर उल्टा है, वहाँ पर हम नियरेस्ट सब्जेक्ट यानी कि सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज़ करें तो यहाँ पर हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेट्स सी विद द एग्जांपल, द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट। तो हमारे यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट किससे ज्वाइन है, अलोंग विद, ठीक है। तो जहाँ पर भी अलोंग विद से जुड़ा होगा, विद से, एज वेल एज से, टुगेदर विद से, इनसे हमारे सब्जेक्ट्स जुड़े होंगे तो वहाँ पर हम वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज ना कर फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही अपनी वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम टीचर के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब को यूज़ करेंगे, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं। तो द टीचर के अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ करेंगे, इज़ या आर। टीचर सिंगुलर है तो हम बिना सोचे इज़ को चूज़ करेंगे, ठीक है। द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स इज गोइंग, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा द कैट विद इट्स किटन्स। तो यहाँ पर किटन्स के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, हम कैट के अकॉर्डिंग, कैट सिंगुलर है तो यहाँ पर हम कौन सी वर्ब का यूज़ करें, स्लीप या स्लीप्स। सिंगुलर के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस ऐड करते हैं, तो ये हमारी सिंगुलर वर्ब है, स्लीप्स। The cat with its kitten sleeps all day. Clear? Next, my brother as well as my cousins. तो हम किसके अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे, my brother के अकॉर्डिंग हम चूज़ करेंगे likes, सिंगुलर वर्ब को चूज़ करेंगे। My brother as well as my cousins likes to play. Clear? Next, the athletes together with their coach was or were फ्लाइंग टू टोक्यो। तो हम वॉज या वर्ब में से कौन सी वर्ब का यूज़ करेंगे, यहाँ पर एथलीट्स फर्स्ट सब्जेक्ट को शो करना है, हमें देखना है। तो ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें प्लूरल ही वर्ब यूज़ करनी है, वर का यूज़ करेंगे, ठीक है। द एथलीट्स टुगेदर विद देयर कोच वर फ्लाइंग टू टोक्यो।
सो रूल नंबर 3 का अपोजिट है हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 3 में हम वर्ब के नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, और यहाँ पर हम सेंटेंस में फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब को चूज़ कर रहे हैं। सो आपको ये याद रखना है कि जहाँ पर भी हमारे सब्जेक्ट्स विद एज वेल एज इन एडिशन टू से जुड़े होंगे या फिर टुगेदर विद से जुड़े होंगे, टुगेदर विद से भी जुड़े होंगे, तो वहाँ पर हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही अपनी वर्ब को चूज़ करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारा रूल है, सो द रूल नंबर 5 ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज व्हेन द सब्जेक्ट इज अनकाउंटेबल, यानी कि जब भी हमारा सब्जेक्ट अनकाउंटेबल होगा तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट अनकाउंटेबल, सो वी यूज़ singular verb. Let's learn with the example. Water is precious. तो water uncountable है, तो जहाँ पर भी हम liquids की बात करते हैं वहाँ पर हम singular verb का यूज़ करते हैं। So we use is here. Next है much information was lost. मच इंफॉर्मेशन, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन खो गई है। अब वो बहुत सारी कितनी है वो काउंटेबल नहीं है, तो इसीलिए हमने वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करा हुआ है। तो ये दोनों क्या हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन है, सो वी यूज सिंगुलर वर्ब। ओके, वॉज, इज। क्लियर है। नेक्स्ट है पीस ब्रिंग्स स्टेबिलिटी। पीस क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। सो वी यूज़ ब्रिंग्स। वर्ब के साथ हमने एस और ई एस लगाया है, क्योंकि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस वर्ब के साथ तभी लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो जहाँ पर भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करेंगे वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। पीस, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं लव, हैप्पीनेस। तो इस तरीके से सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। राइस इज सर्व्ड विद करी। तो राइस को सर्व किया गया, राइस भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करा है। गोल्ड शाइन्स ब्राइटली। गोल्ड, जब भी हम किसी मटेरियल की बात कर रहे हैं, मटेरियल की बात करेंगे, जैसे हमारा हो गया गोल्ड, सिल्वर, आयरन या फिर वुड, इस तरीके से जब भी हम किसी मटेरियल की बात करेंगे तो उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, स्नो कवर्स द रोड। स्नो यानी कि हम जब नेचुरल फिनोमिना की बात करेंगे, किसी भी नेचुरल फिनोमिना की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम वर्ब के साथ एस या ई एस यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम लिक्विड्स या फिर हम किसी सब्सटेंस या फूड की बात कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हैं, मटेरियल की बात कर रहे हैं, या फिर किसी नेचुरल फिनोमिना की बात कर रहे हैं, तो इन सभी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है। सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल नंबर 6 है हमारा कलेक्टिव नाउन। सो इस तरीके से ही हम अपने सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट के सभी रूल्स को अपनी आगे वाली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल @KevinForStudy and please watch my all the videos of subject verb agreement. So thank you for watching and please watch my next video of subject verb agreement in which we will cover up all the rules of subject and verb agreement. So thank you for watching. Bye bye.